श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। जय माता दी, जय श्री राम। आज हम आप लोग के बीच में रामनवमी, नवरात्र और कन्या पूजन और महानिशा पूजन, जो रात्रि में नवमी में माता का पूजन होता है, अष्टमी युक्त नवमी में, उसके विषय में हम कुछ बताएंगे। तो देखिए, इस साल की जो नवरात्रि थी, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग देखे ही होंगे। इस साल की जो नवरात्रि थी वह अष्टम दिवसीय थी, यानी 8 दिन की थी। तो देखिए, इसमें चतुर्थी और पंचमी एक दिन होने के कारण, यानी पंचमी का क्षय तिथि होने के कारण बुधवार को जो था वह चतुर्थी और पंचमी एक ही दिन था, यानी 2 तारीख को। इसीलिए 8 दिन की नवरात्रि पड़ी। और यह जो अष्टमी की पूजा जो होगी, महानिशा पूजा, उसके विषय में लोगों में असमंजस बना हुआ है और उसी को लेकर के मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। और कन्या पूजन का समय और मुहूर्त के विषय में भी असमंजस बना हुआ है, क्योंकि लोगों के बीच में है नाना प्रकार की बातें हो रही हैं कि हो सकता है कि 8 दिन की नवरात्रि है तो किस दिन हम महानिशा यानी नवमी माता का नवमी अष्टमी का पूजन करेंगे। महानिशा का पूजन, जो अष्टमी की रात्रि होती है वह महानिशा की पूजा होती है। तो उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो जो अष्टमी की पूजा आज हम वीडियो बना रहे हैं, आज 4 तारीख है, 4 अप्रैल है, और कल यानी 5 तारीख को अष्टमी तिथि है। और कल ही रात्रि में, मध्याह्न रात्रि में जो है यह माता का पूजन शुरू होता है, यानी प्रदोष के समय में जो है वह कलश स्थापना हो जाता है और इसके बाद पूजा आरंभ हो जाता है। यानी प्रदोष के समय का मतलब होता है यानी कि 2 घटी यानी 45 मिनट, सूर्यास्त के बाद जो है 45 मिनट का जो 2 घटी का समय है वह प्रदोष काल कहा जाता है। और उसी समय नवमी का जो है कलश स्थापना इत्यादि किया जाता है। अष्टमी के दिन जो है वह महानिशा का पूजन के लिए कलश स्थापना, क्योंकि उस समय लक्ष्मी माता का वास होता है। जो है प्रदोष काल है, उस समय लक्ष्मी माता विचरण करती है और उस दिन महागौरी का दिन है। तो उसी के विषय में हम आप लोग के बीच में चर्चा करेंगे। और नवरात्र में कन्या पूजन के विषय में भी बतलाएंगे, हवन के मुहूर्त भी बतलाएंगे इत्यादि। हम आप लोग के विषय में नाना प्रकार की बातें बतलाएंगे। तो कृपया करके यह वीडियो को ज़्यादा आप पूरा वीडियो को देखेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो देखिए, जो है नवमी माता का जो पूजन हो रहा है वह यानी शनिवार के दिन अष्टमी तिथि रहती है 12:04 तक। और लोगों के बीच में यही असमंजस बना हुआ है कि रविवार को माई का विदाई कलश कैसे उठेगा, यह भी प्रश्न बना हुआ है। तो देखिए, हम लोग अंग्रेजी तिथि के अनुसार हम लोग चलते हैं, इसीलिए हम असमंजस मन में हमेशा बना रहता है। और उसी के लेकर के कोई लोग 2 दिन त्यौहार मना देता है, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी के अनुसार चलेंगे तो हम लोग दुविधा में रहेंगे। और हम लोग को जो है शास्त्रीय प्रमाण है, जो पंचांग है, वो हिंदी के अनुसार चलता है, और हम लोग हैं वो अंग्रेजी के अनुसार चलते हैं। तो हम लोग को तारीख से लेना देना नहीं है। मध्य रात्रि में जो है दिन नहीं बदलता है जब तक सूर्योदय न हो। यानी आज जैसे आज जो है शुक्रवार का दिन है, और शुक्रवार के दिन जो है आज जब तक जैसे सूर्योदय नहीं होगा कल, यानी तब तक यह शुक्रवार ही रहेगा। 12 बजे के बाद दिन नहीं बदलता है। इनको बहुत लोगों के मन में असमंजस है, हमारे घर में भी असमंजस बना हुआ है, चाहे चारों तरफ यही असमंजस है कि रविवार हो जाएगा तो वो पहले ही कलश उठा देना है। वो कोई बात नहीं है। आप मध्य रात्रि में जो है वह 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक, यानी कल 5 तारीख को दिन शनिवार को आप रात भर, मतलब मध्याह्न काल में 1 बजे 2 बजे तक, जब तक पूजा हो सके आप कर सकते हैं। इसमें कोई दिन का भेद नहीं है कि रविवार हो जाएगा। जिसका मतलोकाचार के अनुसार जो चल रहा है वह चलेगा, उसमें भी कोई दुविधा नहीं है। आपको जितने बजे मन करे उतने बजे आप पूजा करते, कोई दबाव नहीं है, शास्त्रीय दबाव नहीं। लेकिन शास्त्र के अनुसार जो पूजा होता है वहीं फलित होता है। अब यह हो गया चर्चा अष्टमी की महानिशा पूजा के विषय में, जो अष्टमी की रात्रि में होती है। अब हम चर्चा करेंगे जो है वह नवमी के विषय में, यानी नवमी नवरात्र। और यह जो राम नवमी है, इस दिन श्री रामचंद्र जी का जो है वह जन्म हुआ था। और इस दिन जन्म
होने से इस नवमी को जो है वह राम नवमी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में आप लोग तो जानते हैं। इसके विषय में विशेष चर्चा करने से समय जो है वह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा सोचते हैं कि छोटा ही वीडियो अल्प में ही बने, कम में ही वीडियो बने। तो अब देखिए कन्या पूजन के विषय में हम बताएंगे। तो जो है कन्या पूजन 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्याओं का इसमें पूजन होना चाहिए। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, देवी भागवत में भी दिया हुआ है, उसके विषय में हम आप लोग को बताएंगे कि देखिए 10 वर्ष पर्यंत 9 कुमारियों का पूजन करें। वे कुमारियाँ जो है अधिक अंग वाली न हो, चाहे अंगहीन न हो इत्यादि। और जो यह कन्याएं हैं वह 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक हो, क्योंकि द्वितीय वर्ष कुमारिका कहा जाती है। जो द्वितीय वर्ष की कन्या उसे कुमारी कहते हैं। तृतीय वर्ष त्रिमूर्ति कहलाती है, और चतुर्थ वर्ष कल्याणी, और पंचम वंश में वह रोहिणी हो जाती है। जो पंचम वंश की कन्या होती है वह रोहिणी नाम हो जाता है। 6 वर्ष कालिका, और 7वें वर्ष में वही चंडिका हो जाती है। 8म वर्ष भवेत सांभवी, 9 वर्ष भवेत दुर्गा, यानी 9 वर्ष की जो कन्या होती है वह दुर्गा कहलाती है। 10वें वर्ष की कन्या जो होती है वह सुभद्रा होती है। यानी 10 वर्ष तक, 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की आप कन्या का भोज करा सकते हैं। इसमें कन्या पूजन का दिया गया है। और देखिए इसमें यह भी दिया गया है कि कन्या कैसी हो। तो ब्राह्मण की कन्या का भोजन कराने से क्या फल की प्राप्ति होती है, और जो यह वैश्य की कन्या का पूजन कराने से क्या फल की प्राप्ति, क्षत्रिय कन्या और शूद्र कन्याओं के पूजन करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। और विशेष करके ब्राह्मण की जो कन्या का पूजन करता है वह सर्व कामनाओं की सिद्धि होती है। जो मन में उसका कामना होता है वह कामनाओं की ब्राह्मण कन्या के पूजन करने से यश की वृद्धि होती है। सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए ब्राह्मण कन्या का पूजन करें। और यश की वृद्धि अगर चाहिए तो क्षत्रिय कुमारी का, यानी क्षत्रियों की लड़कियों का पूजा करना चाहिए। और धन धान्य की प्राप्ति के लिए जो है वह वैश्य की कुमारियों का पूजन करना चाहिए, कुमारियों का। और पुत्र प्राप्ति के निमित्त, यानी जो पुत्र की कामना रख करके यह व्रत कर रहे हैं वह शूद्र कुमारियों का पूजन करें। तो ऐसे ही अगर चारों वर्णों का मिल जाए तो अति उत्तम है। तो ऐसे ही आप लोगों को पूजन करना है। और पूजन के उपरांत हवन इत्यादि के उपरांत जो है कन्या भोजन करना है। और देखिए 9 दिवस में जो 9 दिन का नवरात्र होता है तो 9 नाम से देवी का पूजन होता है। तो प्रथमम शैलपुत्री चम, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटे, यानी तृतीय दिन चंद्रघंटा माता का पूजन होता है। चतुर्थ में 9 देवी का पूजन होता है। तो प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, यानी दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटे थी, कुष्मांडी थी, जो कुष्मांडा माता का चौथा दिन होता है। पंचमम स्कंद माते थी, षष्ठम कात्यायनी च, यानी 6वें दिन कात्यायनी माता का पूजन होता है। 7मम कालरात्रि, यानी 7वें दिन जो है कालरात्रि माता का पूजन होता है। महागौरी चाष्टमम, यानी 8वें दिन जो है वह महागौरी का पूजन होता है। 9मम सिद्धात्री च, 9 दुर्गा प्रकृति, यानी 9वें दिन जो है माता सिद्धात्री का, सभी को कल्याण करने वाली, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली माता सिद्धात्री का पूजन होता है। अब ज़्यादा हम इसके विषय में चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी के साथ हम वीडियो का विराम करते हैं। और उस दिन जो हवन का समय बता दे रहे हैं, जो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त से पहले आप लोग का हवन इत्यादि कर देना है, कन्या पूजन कर लेना है। इसी के साथ हम इस वीडियो का विराम करते हैं। यानी 6 तारीख को हवन पूजन, कन्या पूजन, नवरात्र, कन्या भोजन। और जो 9 दिन व्रत कर रहे हैं यानी वह 6 तारीख तक व्रत करेंगे नवरात्र का, और 9वें दिन पारण करेंगे। और जो उतरती चढ़ती भूख रहे हैं वह 5 तारीख को व्रत करेंगे, और 9वें दिन पूजन इत्यादि करने के उपरांत पारण करेंगे। इसी के साथ हम अपने वीडियो का विराम करते हैं। हर हर महादेव, श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम।